हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करूंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नो डाउट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगी आज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि लोकेशन हमारी हार्ट की क्या है और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो हार्ट है इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, सो द लोकेशन ऑफ हार्ट इज कि हार्ट इज़ प्रेजेंट इन अवर चेस्ट कैविटी और ये लंग्स के दरमियान में होता है। और नो डाउट जो हार्ट होता है वो बहुत यू कैन से कि विसरल ऑर्गन है, बहुत सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ होता है। दैट्स वाई आवर हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कि जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो है पंपिंग ऑर्गन। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब ये कि जो हार्ट है ये क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी पार्ट में। ठीक है, ना सिर्फ ये ब्लड को सर्कुलेट करेगा बल्कि पूरी बॉडी से ब्लड मतलब इससे इसमें आएगा भी और पूरी बॉडी में ब्लड इससे जाएगा भी। सो ये जो हार्ट की यू कैन से ये जो भी आप लोगों को यहाँ पे मूवमेंट नज़र भी आ रही है, ये हार्ट जो है वो कभी रिलैक्स होता है, कभी वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये देखें, अब आप लोगों को इसकी मूवमेंट नज़र आ रही होगी। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट एट रेगुलर इंटरवल इज नाउन एज द हार्ट बीट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में हार्ट बीट के बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हार्ट बीट क्या है, पल्स रेट क्या है और ये ह्यूमन बींग्स में कितना होता है। सो आप, मैं आई बटन में उसका लिंक दूंगी, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि जो हार्ट है उसका साइज़ क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हार्ट है वो तो हमारी बॉडी के अंदर है, तो कोई किस तरह से साइज़ बता सकता है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, और जिससे आपको लोगों को पता चल सकता है कि किस किस इंसान का जो हार्ट साइज़ है वो कितना होता है। एक्चुअली ये जो अंदाज़ा एक लगाया गया है, it is estimated that the size of our heart is about the size of our fist. फिस्ट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? जब हम लोग अपने हाथ को बंद करते हैं तो एक मुट्ठी बनती है ना, मुट्ठी को हम कहते हैं फिस्ट। किसी भी इंसान के अगर हार्ट का साइज आपने बताना है तो आपने क्या कहना है कि अपने हाथ को बंद करो, मुट्ठी का साइज जितना होगा दैट विल बी द साइज ऑफ द हार्ट। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा ये दो तीन बातें जो मैंने भी आप लोगों को बताई हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है कि साइंस में जो वर्ड कार्डियक है ना, कार्डियक, दैट रिप्रेजेंट्स द यू कैन से हार्ट। ठीक है, जैसे हमारे भी यहाँ पर कार्डियोलॉजी जो भी इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर हार्ट पेशेंट्स को डील किया जाता है। सो इन साइंस द टर्म कार्डियक और कार्डियोलॉजी का वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है। सो द मसल्स जिनके मिलने से हमारी जो हार्ट है ये बनता है। ठीक है, द मसल्स यू कैन से द मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि हमारा जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने हार्ट है। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है याद करना, बहुत मुश्किल नहीं है। वो इस तरह से कि जो हमारा हार्ट है वो इंटरनली कुछ इस तरह से नज़र आता है जैसे अभी आप लोगों के सामने है। ठीक है, हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर्स, मतलब कि हार्ट के 4 यू कैन से कि खाने होते हैं, पार्टीशंस होती हैं। 2 पार्टीशंस होती हैं अपर और 2 पार्टीशंस होती हैं नीचे। अपर जो पार्टीशंस होती हैं या अपर जो चैम्बर्स होते हैं दे आर नाउन एज एट्रिया। ठीक है, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं दे आर नाउन एज वेंट्रिकल्स। ये आप लोगों को डायग्राम से भी आप लोग इसको देख लो कि अवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, उन 4 चैम्बर्स में से 2 चैम्बर्स होते हैं वो अपर होते हैं और जो 2 चैम्बर्स हैं वो लोअर हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर नाउन एज एट्रिया, वेयर एज द 2 लोअर चैम्बर्स आर नाउन एज दी वेंट्रिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो एट्रिया है आप लोग देख लें कि साइज़ एट्रिया का स्मॉल है और वेंट्रिकल्स का लार्ज है। आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि द एट्रिया आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, और उसके अलावा ये कि अब आप ये देखें कि ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ये कि जो हमारा जो हार्ट है अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें, इस तरह लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करें तो ये देखें एक राइट पार्ट में डिवाइड हो जाता है और फिर डिवाइड होता है लेफ्ट पार्ट में। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन स्ट्रक्चर है हार्ट का, वो आप लोग ये देखें जहाँ पे मैं पॉइंट आउट इस वक्त कर रही हूँ। दिस इज दी दिस पार्ट ऑफ द हार्ट, दिस इज नाउन एज दी वॉल्व। ठीक है, ये जो वॉल्व होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हार्ट के लिए, क्योंकि जब एक दफ़ा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है तो हार्ट जो ब्लड है वो यहाँ से वापस एट्रिया में नहीं जा सकता। ठीक है, सो वॉल्व जो है दैट यू कैन से आर द गेट, जो कि एक दफ़ा अगर ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा तो फिर वेंट्रिकल से वापस जो है वो वहाँ पर एट्रियम में नहीं जा सकता। मतलब ये कि वॉल्व आर द पार्ट ऑफ द हार्ट जो कि बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड जो है उसको स्टॉप करते हैं। अब आप ये देखें, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में वॉल्व आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है ना वॉल्व नज़र आ रहा है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी। ठीक है, दिस इज़ द वॉल्व। सो द फंक्शन ऑफ द वॉल्व इज़ कि ये ब्लड की जो बैकवर्ड मूवमेंट है उसको स्टॉप करते हैं। आई थिंक आप लोगों को जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखना है कि जो हार्ट है उसके साथ बहुत सी जो वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो लिंक्ड होती हैं। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स जो हैं क्या काम करती हैं, कहाँ से ब्लड लेकर आती हैं या कहाँ पर ब्लड लेकर जाती हैं, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी। और ये हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द हार्ट में। सो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो तो आप लोगों को पता है, 3 हैं, आर्टरीज हैं, ब्लड्स हैं और आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं। सो यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स का क्या रोल है हम वो डिस्कस करते हैं। कीप वॉच। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द हार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। आप लोगों ने ध्यान से ही वीडियो देखनी है कंप्लीट, ताकि आप लोग इसको मिस ना करो, क्योंकि मैं इजीली आप लोगों को बताऊंगी और आपको ये इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा दी फंक्शन ऑफ द हार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कहा था कि जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन होता है और वो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अब जो हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में, और फिर ये कि पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है वो भी हार्ट में आता है। देन हार्ट जो है वो दोबारा इसको क्या करता है, पंप करता है टुवर्ड्स द होल बॉडी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हार्ट के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये पार्ट जो है वो फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हार्ट है, यू कैन से कि ये जो राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जो कि गंदा हो, गंदा खून मतलब ये कि ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, सो अगर हम मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकती हूँ, ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड इज नाउन एज दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरी बॉडी से, डियर स्टूडेंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर आएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा राइट वेंट्रिकल में। और आप लोगों ने देखा है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये वॉल्व प्रेजेंट है। ये जो वॉल्व है ये बैकवर्ड ब्लड का जो फ्लो है उसको करेगा स्टॉप। ठीक है, सो फ्रॉम द बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द deoxygenated blood from the body that will enter in the right atrium and then it will enter in the right ventricle। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आप ये देखें, ये एरो के साइन से जहाँ पे मेरा पॉइंटर जा रहा है वो ये कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, लंग्स में क्यों जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, तो लंग्स में जाएगा वो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। अब दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में ये होगा कि जो लंग्स से साफ खून है, ठीक है, जो मतलब यू कैन से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आएंगी पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स साफ खून या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई कहाँ पर, हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में जो कि है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो एंटर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट है वॉल्व। और ये वॉल्व का फंक्शन क्या होता है कि ब्लड की बैकवर्ड मूवमेंट जो है इसको स्टॉप करना। मतलब जब एक दफ़ा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में वापस नहीं जाएगा। सो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो उसके बाद ये देखें आप, ये एरो नज़र आ रहा है आपको, फिर ब्लड अब वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ पर, ये एओर्टा में। ठीक है, एओर्टा जो है वो लार्जर यू कैन से के आर्टरी है जो कि अब ब्लड को क्या करेगी,
पूरे बॉडी में डिवाइड कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सो ये ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाएगा, मतलब हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स, मतलब हेड से लेकर टो तक, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी विल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो काम कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए। और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि ऑक्सीजन ले चुका होता है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा के ज़रिए हमारे पूरे बॉडी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल बी, नो डाउट वी विल डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि हैं आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। सो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।